समय पहले की बात है, जब भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। तब केवल हमारी जमीन ही नहीं, बल्कि हमारी कला, सोच और कल्पना भी विदेशी धारणाओं में जकड़ी हुई थी। कलकत्ता, अब कोलकाता के एक कोने में एक युवा कलाकार अवनिंद्र नाथ ठाकुर अपने रंगों और ब्रश के साथ बैठा सोच रहा था। क्या हमारी कला को अंग्रेजी आंखों से देखा जाना जरूरी है? क्या हमारे भाव, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति सिर्फ यथार्थवादी तकनीक से ही व्यक्त की जा सकती है? वहीं दूसरी ओर एक अंग्रेज थे, ई.बी. हेवेल, जो उस समय गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, कलकत्ता के प्रधानाचार्य थे। पर वे भी दूसरों से अलग थे। उन्होंने भारतीय कला में वह गहराई देखी थी जो यूरोप की तकनीक में नहीं थी। और तब शुरू हुआ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का आंदोलन, एक कला क्रांति जिसने भारतीय चित्रकला को उसकी जड़ों, आत्मा और स्वरूप से फिर से जोड़ा। सन 1890 से लेकर 1920 तक बंगाल के इस आंदोलन ने धीरे धीरे एक आकार लिया। अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी और अजंता की प्राचीन कला से प्रेरणा लेकर नई लेकिन भारतीय आत्मा वाली कला रचना शुरू की। उनके साथ जुड़ गए कई साथी। नंदलाल बोस, जिन्होंने गांधी के विचारों को चित्रों में ढाला। असित कुमार हालदार, जिनके चित्रों में पौराणिक गाथाएं जीवंत हो उठीं। गगनेंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण से समाज को कला के जरिए देखा। ये कलाकार मानते थे कि कला को भारतीय संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। वह भारत माता जैसी भावनाओं को व्यक्त करे, न कि केवल पश्चिमी तकनीक। चित्रों में पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिकता, भारतीय लोकाचार हो। और सबसे जरूरी बात, कला हमारी अपनी हो, उधारी नहीं। इनकी चित्रकला में कोई भारी चमकदमक नहीं होती थी, बल्कि नरम रंग होते थे, जैसे सावन की ठंडी बूंदें। जल रंगों का प्रयोग होता था जो चित्र को बहाव देता था। चित्रों में गहराई नहीं, भावना होती थी। पारंपरिक पोशाक, भारतीय आभूषण और सजावटी रेखाएं, सब कुछ भारतीय था। एक दिन अवनिंद्र नाथ ने एक चित्र बनाया। 4 हाथों वाली एक देवी, हाथ में हल, किताब, माला और कपड़े। नाम था भारत माता। यह चित्र आजादी की भावना का प्रतीक बन गया। फिर उन्होंने बनाया अशोक के दूत, जो शांति और बौद्ध धर्म का संदेश देता था। और नंदलाल बोस ने तो कृष्ण लीला चित्रमाला बनाई, जहां बालकृष्ण की मुस्कान से चित्र बोल उठते थे। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने भारतीयों को अपनी कला पर गर्व करना सिखाया। इसने भारत की कला को पुनर्जीवित किया और कलाकारों को एक नई राष्ट्रीय चेतना दी। शांति निकेतन, रविंद्रनाथ ठाकुर का संस्थान, ने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया। कुछ लोग कहते थे कि ये चित्र बहुत भावुक हैं। वे कहते, इसमें आज की समस्याएं नहीं दिखती, ये तो पुराने जमाने की बातें हैं। पर हर क्रांति में सवाल उठते हैं और हर सवाल में एक नई राह निकलती है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कोई एक संस्थान नहीं था, यह एक आत्मा थी जो कहती थी, अगर हमारी कला हमारी नहीं तो फिर वह किसकी है। इसने दिखाया कि कला सिर्फ तकनीक नहीं, भावना है। और जब वो भावना अपनी मिट्टी, अपने इतिहास और अपने स्वप्नों से जुड़ती है, तब वह सिर्फ चित्र नहीं, एक क्रांति बन जाती है।